अब हम एक ऐसे कलाकार के जीवन का विश्लेषण करेंगे जिनकी राजनीतिक फिल्म रिलीज होने से पहले ही दी एंड हो गई। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि इस फिल्म की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि उसी कलाकार ने लिखी जो सही समय पर सही फैसले लेने की कला जानता है। आप आज इस खबर से यह सीख सकते हैं कि जीवन में हां कहना हमेशा लाभदायक नहीं होता, कई बार ना कहना भी जरूरी होता है और हमारे देश में ना कहने वाले लोग बहुत कम हैं। और मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने ना कहना सीख लिया है। तो आज हम ना कहने की कला के बारे में बात करेंगे। रजनीकांत ने राजनीति को ना कह दिया है। आप इसे रजनीकांत का राजनीति से इंस्टेंट संन्यास भी कह सकते हैं और यह ऐसा संन्यास है कि उन्होंने प्रवेश करने से पहले ही राजनीति को छोड़ दिया। इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा की थी और अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। लेकिन राजनीति में आने के जिस सपने के लिए उन्होंने 24 साल का लंबा इंतजार किया, उस सपने के इतने करीब पहुंचकर उन्होंने इसे त्याग देने का फैसला क्यों किया? रजनीकांत ने अपने चाहने वालों से इसके लिए माफी मांगी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक चिट्ठी लिखी है और राजनीति में ना आने की वजह बताई है। उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य को ईश्वर की चेतावनी बताते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है। जीवन में अपने प्रति ईमानदार होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। हमारे समाज में लोगों को हां बोलना तो सिखाया जाता है, लेकिन ना कब बोलना है यह कोई नहीं जानता। लेकिन आप रजनीकांत के इस फैसले से यह समझ सकते हैं कि जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं जब नो की ताकत यस से ज्यादा होती है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज आजकल काफी चर्चा में है कि रजनीकांत ही पॉलिटिक्स में आए बिना राजनीति को छोड़ सकते हैं। उनके बारे में अक्सर जोक्स तो चलते ही रहते हैं। तो राजनीति में वो आए नहीं और आने से पहले छोड़ भी दी। वैसे राजनीति की सीमा पर वो वर्षों से खड़े हुए थे। वर्ष 1996 में जीके मूपनार ने कांग्रेस छोड़कर तमिल मनीला कांग्रेस नामक एक पार्टी बनाई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और नरसिम्हा राव चाहते थे कि रजनीकांत कांग्रेस में शामिल हो जाएं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए उनकी रजनीकांत से 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन रजनीकांत तब कांग्रेस में नहीं आए। तब कांग्रेस ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इसके विरोध में जीके मूपनार ने डीएमके के साथ गठबंधन कर लिया था और रजनीकांत ने भी इस गठबंधन का खुलकर समर्थन किया, जिसे चुनाव में जीत भी हासिल हुई। कहा जाता है कि इस जीत में रजनीकांत के समर्थन ने बहुत अहम भूमिका अदा की थी और यहीं से खुद रजनीकांत और उनके चाहने वाले भी यही सोचने लगे कि अब उन्हें खुद राजनीति में आ जाना चाहिए और उनके जो फैंस हैं वो उन्हें एक दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। यहीं से रजनीकांत की राजनीति में एंट्री की अटकलें शुरू हुई। इसके बाद ऐसे कई मौके आए जब लगा कि रजनीकांत राजनीति में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार किया और करते रहे। और अब जब सबको लग रहा था कि रजनीकांत के लिए राजनीति में आने का सही समय है, रजनीकांत ने राजनीति को ना कह दिया। भगवान और डेस्टिनी के इशारों को समझना भी एक कला है और आप कह सकते हैं कि रजनीकांत इस कला के धनी हैं। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ एक कनेक्शन होता है। हम अपनी आत्मा से बातें करते हैं और हम ही जानते हैं कि हमारी आत्मा के साथ हमारा क्या इक्वेशन है, क्या रिश्ता है। यह सोशल मीडिया पर होने वाली उसी एन्क्रिप्टेड चैट की तरह है जिसे कोई दूसरा देख और पढ़ नहीं सकता। यह आप ही जानते हैं कि आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। आप इसे 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक उदाहरण है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का, जिन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने खुद ही कह दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट गए। और दूसरा उदाहरण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो चुनाव में मिली हार के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहते और अब भी राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं, अब भी व्हाइट हाउस को खाली नहीं कर रहे हैं। ये 2 बिल्कुल अलग अलग उदाहरण हैं। डोनाल्ड ट्रंप यस 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 में विश्वास करते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे जो शिंजो आबे जैसे जो लोग हैं, वो लोग नो में यकीन करते हैं। वो जानते हैं कब ना कह देना है। आप क्या करते हैं और क्या फैसला लेते हैं, इसी से आपकी पहचान बनती और बिगड़ती है। और रजनीकांत ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। फिल्मों में उन्हें असंभव को संभव करने के लिए जाना जाता है और अब जब उन्होंने राजनीति में आने से इनकार कर दिया तो लोग यही कह रहे हैं कि राजनीति में आए बिना राजनीति छोड़ देना असंभव है, जिसे सिर्फ रजनीकांत ही संभव बना सकते हैं। तो ये बातें तो अखबार में आपने बहुत पढ़ ली होंगी, लेकिन हमें लगा कि इससे सीख क्या सकते हैं, इसलिए आज आपको ये खबर बता रहे हैं।